टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा नमक, टाटा चाय, एयर इंडिया, जैगवार, लैंड रोवर, टाइटन, तनिष्क। टाटा ग्रुप भारत का दिग्गज उद्योग घराना है। इस ब्रांड पर सालों से भारत के लोगों का अटूट विश्वास है। नमक से लेकर ट्रक बनाने वाले टाटा ग्रुप का इतिहास करीब 150 साल पुराना है। महज 21,000 से शुरू हुआ टाटा समूह का कारोबार आज 33.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। लेकिन सफलता का यह सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक शख्स की बड़ी भूमिका रही, जिन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। टाटा फैमिली भारत के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली बिजनेस फैमिली में से एक है, जिसे बहुराष्ट्रीय ग्रुप टाटा समूह की स्थापना के लिए जाना जाता है। टाटा ग्रुप के गॉडफादर जमशेदजी टाटा ने इस विशाल बिजनेस साम्राज्य की नींव रखी। गुजरात के नवसारी में जन्मे जमशेदजी टाटा ने 1870 के दशक में अपना बिजनेस शुरू किया। अपनी मेहनत से उन्होंने भारत में औद्योगिक क्रांति ला दी। जमशेदजी टाटा का जन्म और पालन पोषण पारसी परिवार में हुआ था। उनका पुश्तैनी काम पुजारी का था, लेकिन उनके पिता नुसरवान जी टाटा ने बिजनेस में उतरने का फैसला किया। पारिवारिक परंपरा को तोड़ते हुए जब वे आगे बढ़े तो इसका प्रभाव युवा जमशेदजी पर भी हुआ। जमशेदजी बिजनेस में उस वक्त उतरे जब भारतीय लोग अंग्रेजों के शासन के चलते हताशा का अनुभव कर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने बिजनेस में उतरने का मन बनाया। हालांकि शुरुआत में उन्हें कुछ असफलताएं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद 29 साल की उम्र में जमशेदजी ने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ 1869 में बॉम्बे में अलेक्जेंड्रा मिल की स्थापना की। उनका यह फैसला टाटा ग्रुप के बिजनेस साम्राज्य की नींव बनी। जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल में कर्मचारियों को भत्ते देने शुरू किए, जिससे टाटा ग्रुप की पहचान एम्प्लॉय वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर हुई। जमशेदजी ने 1880 से लेकर 1904 तक अपनी आखिरी सांस तक टाटा ग्रुप को खड़ा कर दिया। शैक्षणिक संगठन से लेकर स्टील और मोटर इंडस्ट्री स्थापित कर दी थी। जमशेदजी के पास भारत के लिए सपनों का अंबार था। इसी में से एक सपना जो उनके जीवन काल में ही पूरा हुआ वो था 1903 में देश के पहले लग्जरी होटल ताज पैलेस की स्थापना। इसके बाद साल 1907 झारखंड के जमशेदपुर में टाटा स्टील, तब इसका नाम टिस्को था। अब बात करते हैं रतन टाटा की, जिन्होंने टाटा समूह की सफलता को तेजी से आगे बढ़ाया। रतन टाटा 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इस दौरान उन्होंने बिजनेस सेक्टर में कई कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में से एक टाटा समूह को बुलंदियों तक पहुंचाया। उन्होंने टाटा को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। रतन टाटा की शख्सियत देखें तो वो सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक सादगी से भरे नेक और दरियादिल इंसान, लोगों के लिए आदर्श और प्रेरणा स्रोत भी थे। रतन टाटा की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे थे। रतन टाटा ने IBM की नौकरी ठुकराकर टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत साल 1961 में एक कर्मचारी के तौर पर की थी, लेकिन साल 1991 आते आते वे टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। 2012 में वो रिटायर हो गए। रतन टाटा ने अपने 21 साल के राज में कंपनी को शिखर पर पहुंचा दिया। कंपनी की वैल्यू 50 गुना बढ़ा दी। वो फैसले लेते गए और उन्हें सही साबित करते गए। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट ने नोएल टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब स्थिति यह है कि टाटा ग्रुप दुनिया के 6 महाद्वीपों के 100 देशों में फैला है। 30 से ज्यादा बड़ी कंपनियां उसके खाते में है। उसका कारोबार नमक से लेकर हवाई जहाज तक फैला है। भारत में एक आम आदमी के जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं जहां टाटा नहीं है। टाटा फैमिली बिजनेस के साथ साथ परोपकार के लिए भी जाना जाता है। टाटा फैमिली के कई सदस्यों ने धर्मार्थ संस्थान, अनुसंधान केंद्र और फाउंडेशन स्थापित किए हैं, जिनमें टाटा ट्रस्ट भी शामिल है। ये भारत के सबसे बड़े धर्मार्थ संगठनों में से एक है।